मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए पढ़ते हैं मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा लिखी कविता घूम रहा है कैसा चक्र। घूम रहा है कैसा चक्र, वह नवनीत कहाँ जाता है, रह जाता है तक्र। पिसो पड़े हो इसमें जब तक, क्या अंतर आया है अब तक, सहे अंत तो गत्वा कब तक, हम इसकी गति वक्र। घूम रहा है कैसा चक्र, कैसे परित्राण हम पावें, किन देवों को रोवे गावें, पहले अपना कुशल मनावें, वे सारे सुर शक्र। घूम रहा है कैसा चक्र, बाहर से क्या जोड़ू जाड़ूं, मैं अपना ही पल्ला झाड़ूं, तब है जब वे दांत उखाड़ूं, रह भवसागर नक्र। घूम रहा ये कैसा चक्र। हम लोगों ने यह कविता पढ़ी। इस कविता में मैथिली शरण जी ने गौतम बुद्ध के मन के द्वंद्व को दर्शाया है। इस द्वंद्व का कारण संसार में होने वाली दुख हैं जो गौतम बुद्ध जी ने महसूस की थी, और इस जीवन मरण के चक्र को वे महसूस करते हुए इस दुखों से मुक्ति पाने का उपाय ढूंढते हैं और कहते हैं कि घूम रहा है कैसा चक्र, मतलब यह जीवन का चक्र कैसा घूम रहा है। इस कविता में गौतम बुद्ध जब संन्यास धारण नहीं किए थे, जब वे भगवान बुद्ध नहीं बने थे, उस समय के द्वंद्व को दर्शाया गया है। गौतम बुद्ध एक दिन एक मृत व्यक्ति को देखते हैं, एक रोगी को देखते हैं और एक बूढ़े इंसान को देखते हैं जो दुख से व्याकुल है। तो ये तीनों चीज़ें उनके मन को विचलित कर देती हैं और वे सोचते हैं कि इन सब दुखों से कैसे मुक्ति पाया जाए। ये सब दृश्य देखकर उनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो जाता है और इन सब दुखों के निवारण के लिए वे अपना अगला कदम उठाते हैं और गृह त्याग कर सन्यासी बन जाते हैं और भगवान बुद्ध ज्ञान प्राप्त कर कहलाते हैं। इस कविता में उनके द्वंद्व को भली भांति दर्शाया गया है। वे इस सृष्टि के चक्र, जीवन चक्र और सुख दुख के चक्र को, अपने मन के भावों को इस कविता में मैथिली शरण जी ने दर्शाया है। और यह एक भाव सिर्फ मैथिली शरण जी ने गौतम बुद्ध के ही मन का भाव नहीं, बल्कि इस संसार की सृष्टि में जो दुख और कारण होते हैं दुखों के, उन सब के बारे में दर्शाया है। गौतम बुद्ध के माध्यम से उन्होंने जीवन के संबंध में बहुत गहरी बातें कही हैं। इस कविता को आप भी पढ़ें और इसका भाव समझें। बहुत अच्छी कविता है, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी।